नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम है उत्कर्ष परिवार। जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से आनंद से होली का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहें। ओके, आवाज़ सही आ रही है भाई? एक बार चेक करना, देखे जीतू आवाज़ वॉइस ठीक है? ओके ओके ओके, आवाज सही आ रही भाई। देखो, हम बात कर रहे थे कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट सेकंड की भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड है ना, हम इसकी चर्चा कर रहे थे भैया। देखो सुनो, बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह हमारे सेकंड पार्ट की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है भाई। और देखिए, पिछली क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज की क्लास में उससे भी शानदार क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्त। तो एक बार फटाफट जुड़ जाइएगा और क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके विद्यार्थी साथी और भी जो मित्र हैं उनको क्लास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास से जुड़ सके। चलिएगा बेटा, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन मैं 16 तक पिछली क्लास में कर लिया था। ये कह रहा है कि सर SUNDAY को यदि 18 कहा जाए, फिर ये कह रहा है कि सर MONSOON को यदि 21 कहा जाए, फिर ये कह रहा है कि सर YEAR को यदि 12 लिखा जाए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई बता दे THURSDAY को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है। देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप माथापच्ची करोगे तो क्वेश्चन सोल्व होगा। और कई बार क्या होता है, पहली नज़र में ही सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं भाई? पहली नज़र में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने देखा कि यार 1 2 3 4 5 6 अक्षरों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। और इस 6 को कितने से गुणा किया? 3 से। 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ अक्षरों की संख्या कितनी है? 7। 7 को 3 से गुना किया, 7 3 21। ये क्या है? ये नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या है, अक्षरों की संख्या है, ठीक है भैया। यहां आप लोगों ने देखा कि 7, ये भी क्या? अक्षरों की संख्या। तो 1 2 3 4, 4 और 4 को कितने से गुणा किया? 3 से। 4 3 12। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कितने से गुणा किया भैया? 8 को 3 से गुणा किया, 8 दिया 24। आपका जो सही जवाब है ना, वो 24 है। वो क्या है? 24। मतलब ए ऑप्शन आपका 100% सही जवाब है। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या करे? पढ़ने जानकी से बड़ा है, श्रेष्ठा छम्मा से बड़ी है। रविंद्र श्रेष्ठा के जितना बड़ा नहीं है, परंतु जानकी से बड़ा है। छम्मा जानकी जितनी बड़ी नहीं है, तो इनमें सबसे छोटा या छोटी कौन है? बताइएगा। देखिए सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर बताइएगा भाई। फटाफट आपका आंसर क्या है? आंसर आना चाहिए, बताओ। मैंने क्या कहा कि आंसर सभी का सही आना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दें। ये कह रहा है कि सर पढ़ने जानकी से बड़ा है।
प्रणय जानकी से बड़ा है। ये प्रणय है, ये जानकी से बड़ा है। श्रेष्ठा छम्मा से बड़ी है। ये श्रेष्ठा है, ये छम्मा से बड़ी है। रविंद्र श्रेष्ठा जितना बड़ा नहीं है। रविंद्र श्रेष्ठा जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब इससे नीचे है। परंतु जानकी से बड़ा है। रविंद्र श्रेष्ठा जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जानकी से बड़ा है। आगे कह रहा है छम्मा जानकी जितनी बड़ी नहीं है। ये छम्मा है ना, छम्मा, ये जानकी जितनी बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये छम्मा जानकी से नीची है। छम्मा जानकी जितनी बड़ी नहीं है। तो इनमें सबसे छोटा या सबसे छोटी कौन है? तो नॉर्मल सी बात है, सबसे छोटी तो कौन होगी? छम्मा ही होगी बेटा। आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। आपका आंसर जो है वो होगा डी ऑप्शन, छम्मा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है ना? वो गाना चलता था ना पहले, छम्मा छम्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? आकृति का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि आकृति का जल प्रतिबिंब बताओ। क्या बताओ? जल प्रतिबिंब। बेटा आपको मैं बता दूं कि वाटर इमेज, वाटर इमेज डायग्राम। ठीक है, वाटर इमेज डायग्राम में ध्यान रहे डायग्राम का लेफ्ट और राइट पार्ट क्या होता है? चेंज होता है, नो चेंज रहता है। सॉरी, लेफ्ट और राइट पार्ट क्या होता है? नो चेंज रहता है। जबकि इसका टॉप और बॉटम जो पार्ट है वो क्या होता भैया? चेंज होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब देखिए जल प्रतिबिंब बताना है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखिए ये पार्ट नीचे वाला नीचे है, ये ऊपर होगा, राइट में है, ये राइट में रहेगा। सर इधर तो ये लेफ्ट है, ये डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये ठीक है, ये एल टाइप में ऊपर है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये झुका हुआ इधर है, ये भी गलत है, ये हो नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सीधा ही पकड़ में आ गया, डी ऑप्शन है। भाई देखो सुनो, ये ऐसे इस प्रकार से तो नॉर्मल सी बात है, ये इस प्रकार से बनेगा, यस या नो? तो ऐसा तो केवल और केवल कहाँ इसी में दिख रहा है, बाकी किसी में दिख ही नहीं रहा। तो बाकी किसी में नहीं दिख रहा भैया, तो हमारा आंसर जो है वो आप डी ऑप्शन टिक कर दें और यही आपका सही जवाब होगा दोस्त। देखो इससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें। इंफॉर्मेशन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए आपको मालूम है अभी होली का प्रोग्राम चल रहा है, होली का त्यौहार चल रहा है, और होली के इस पर्व के ऊपर होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च तक, 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है बेटा। ठीक है, और 22 मार्च तक आगामी चलेगा। तो 22 मार्च का इंतजार क्यों करें आप देखिएगा बिहार दरोगा 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है बेटा, ये मात्र और मात्र पहले 3500 रुपये ओरिजिनल प्राइस थी, जबकि अभी जो ऑफर प्राइस है उसकी वो है 500 रुपीज। इसी प्रकार से बिहार कांस्टेबल पराक्रम 2.0 बैच जो है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है वो ध्यान दें, इसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 300 थी, अब इसका जो ऑफर है वो मात्र ऑफर प्राइस जो है वो 400 रुपीज है। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा। यदि आपने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और इस महा बचत ऑफर का फायदा उठाइएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। एक बंदर 30 फीट ऊंचे लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, मतलब टोटल हाइट कितनी है? हाइट बेटा इसकी
30 फीट है, ठीक है। हर प्रयास में वो 3 फुट ऊपर चढ़ता है। कितना चढ़ता है? 3 फीट चढ़ता है और 2 फीट नीचे सरक जाता है, और 2 फीट नीचे सरक जाता है। तो इस तरह वह बंदर कितने प्रयासों में पेड़ के शिखर तक पहुंचेगा? बताइएगा बेटा, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? सभी का आंसर आना चाहिए, कोई गलत मत करना भैया। बताओ, देखिए क्वेश्चन नंबर डी का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का। जल्दी बताइए, देखिए इसका आंसर। अरे बता दे मेरे भाई। चलो देखो बेटा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि उसी दिन चढ़े और उसी दिन डाउन हो, उसी मिनट चढ़े और उसी मिनट डाउन हो, नेक्स्ट मतलब ये आपका सिस्टम हो, तो आप सीधा आंसर करें, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का अंतर ऊपर कर दो, नीचे वाली दोनों संख्याओं का अंतर नीचे कर दो, और +1 कर दो, क्योंकि लास्ट वाले दिन पूरा जंप करता है, वो फिसलता नहीं है। 30 में से 3 गए 27, 3 में से 2 गए 1, 27 में 1 का भाग गया 27, +1 करना माफ भूलिएगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा 28 दिन, सीधा आंसर है। ये आपका सही जवाब है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, क्या होगा आपका सही जवाब? हाँ बिल्कुल, उसमें डी ऑप्शन है। एक इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया। इसका मतलब बड़ी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा जाए, तो बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया जाए तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? मतलब रंगहीन रंगहीन छोटे घनों की संख्या। बेटा इसका फॉर्मूला होता है n-2 की होल ऑफ क्यूब, n-2 की होल ऑफ क्यूब, राइट। देखिए ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा कि सर n-2 की होल ऑफ क्यूब, आपने देखा n बराबर क्या होगा? मैंने बताया बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 3, n की वैल्यू है 3। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। ये आपका आंसर ही आ गया। आपने देखा कि सर 3 - 2 की क्यूब, अरे भैया 1 की क्यूब कितना होगा भैया? 1। आपका आंसर कितना भैया? 1। आपका यही सही जवाब है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका। गलत हो ही नहीं सकता, कैसे गलत होगा बताओ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। बताइए दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। बताइए, देखिए जल्दी।
चलिए भाई, हो गया होगा बेटा आंसर। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि सर शब्दकोश सर किधर गए हैं? अरे कहीं नहीं गया भाई, थोड़ा सा सेल चेंज किया यार, है ना, कहीं नहीं गया, होली खेलने थोड़ी गया हूं। डी 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 और डी सब में कॉमन, E5 डी तो कोई काम का ही नहीं है, E5 आई नो बेटा, ये लास्ट में गया, सबके लास्ट में यही है, ये लॉक कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा, ये सबके लास्ट में है बेटा। तो बेटा ये सबके लास्ट में, पहले दूसरे तीसरे की लड़ाई इनकी, तो टी कितने पे 20, N 14, P 16, V 22। देखो सबसे पहले ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, और फिर ये है 4 नंबर। देखिए भाई, सबसे पहले आपने देखा 3, फिर देखा 5, फिर देखा 1, फिर देखा 2, फिर देखा 4, ये आपका आंसर होगा 35 124। 35 124 मतलब सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये आपका आंसर है, सॉरी बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बेटा, 100% आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा 12 मार्च 1998 को पैदा हुआ, 12 मार्च 1998 को अपना 5वां जन्मदिन को, अपना बच्चा 12 मार्च को अपना 5वां जन्मदिन किस वार को मनाएगा? एक बच्चा 12 मार्च को अपना 5वां, यदि उसने अपना दूसरा जन्मदिन रविवार के दिन मनाया, दूसरा जन्मदिन कब मनाया? रविवार के दिन। एक बच्चा 12 मार्च 1998 को अपना 5वां जन्मदिन किस वार को मनाएगा, यदि उसने अपना दूसरा जन्मदिन रविवार के दिन मनाया था? उन्नीस सौ 98 को अपना 5वां, देखो समझो, ये कह रहा है कि सर एक बच्चा 12 मार्च 1998 और ये को अपना 5वां जन्मदिन किस वार को मनाया? ये 5th जन्मदिन है उसका बेटा, 5वां, तो चौथा कब मनाया? 12 मार्च 1997 को, और तीसरा कब मनाया उसने? 12 मार्च 1996 को, और दूसरा कब मनाया उसने? 12 मार्च 1995 को, और इसने कहा दूसरा जन्मदिन रविवार को मनाया, ठीक है, ओके। अब आंसर आ गया बेटा आपका, देखो समझो और सुनो, अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपकी खोपड़ी में मैं सेट कर दूं, बता दूं कि बेटा ध्यान रखना कि ये 1995 क्या नॉर्मल ईयर है और ये 96 क्या है? लीप ईयर है। इसके दोनों के बीच में 29 फरवरी आई, सर 29 फरवरी तो आ रही है, इसका मतलब यहां +2 होगा, और सोमवार प्लस रविवार +2, सोमवार मंगलवार, ये मंगलवार होगा। अब देखो यहां लीप से साधारण में, लेकिन फरवरी कितने की है? 28 की, 28 की फरवरी है तो +1 होगा, और ये क्या होगा बेटा? बुधवार होगा, और ये 98, तो साधारण से साधारण में प्लस क्या होगा बेटा? 1 होगा, और आंसर क्या होगा? गुरुवार होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ना, वो गुरुवार होगा बेटा, ये आपका आंसर है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा ध्यान रखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो सुनो, एक ट्रिक बता दूं आपको, ठीक है। एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो +1 होता है, ध्यान रखना।
ठीक है, क्या होता है +1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने ये कहा कि भैया, जैसे मैं कहूं कि यदि 15, या मैं कहूं कि जैसे 16 की ले लेता हूं, चलो मैं कहूं 16 मार्च 2025, ठीक है बेटा, क्योंकि 25 क्या है, साधारण, बोलो है कि नहीं, अरे भाई साधारण है कि नहीं है, साधारण है। सर मैं कहूं कि 16 मार्च, जैसे 16 का ले लेते हैं, क्या समस्या, 15 का ले लो, 14 का ले लो, आपकी मर्जी वही ले लो, ठीक है। मैं कहूं कि 16 मार्च 2025 को मान लो मैं कहूं कि रविवार है, क्या बेटा, रविवार है, तो मैं कहूं कि 16 मार्च 2026। अब साधारण और लीप की तो पहचान करनी आती होगी आपको। देखो डेट और मंथ क्या होनी चाहिए, सेम। 25 क्या है, नॉर्मल ईयर है बेटा, और ये 26 क्या है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएं तो +1 होता है, ध्यान रखना। अगली साल कहीं ना कहीं आप जॉब करते रहोगे तो 16 मार्च 2026 होली के आसपास सोमवार के दिन रहेगा, समझ लेना, जो भी रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो एक ट्रिक और आपको मैं बताऊं कि एक नॉर्मल ईयर से दूसरे लीप ईयर में जाएं, और तीसरी ट्रिक है कि सर एक लीप ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर में जाएं। बेटा देखो इसमें क्या होता है कि बीच में 29 फरवरी आती है तो +2 करते हैं, अन्यथा +1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बोलूं, मैं यही ले लूं कि यदि 16 मार्च 2026 है और इसको सोमवार है, ठीक है बेटा, तो मैं कहूं कि 16 मार्च 2027 को क्या होगा, ये साधारण, तो +1 होगा मंगलवार। तो मैं ये कहूं कि 16 मार्च 2027 को यदि मंगलवार है तो 16 मार्च 2028 को क्या होगा। देखो बेटा एक काम की चीज बताता हूं आपको, यहां आप लोगों ने देखा कि 16 मार्च 2027 क्या है, नॉर्मल ईयर, 28 क्या है, लीप ईयर। इसके बीच में देखो आप 16 मार्च 2027 से स्टार्ट करके 16 मार्च 2028, बीच में जनवरी फरवरी 2028 की आई, 28 लीप ईयर है, इसलिए फरवरी 29 की आई है, तो यहां +2 करेंगे बेटा हम लोग, और +2 करोगे तो मंगलवार में +2 करोगे तो बुधवार और गुरुवार। आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बेटा, गुरुवार होगा। ये आपका आंसर सही है, ये आपका सही जवाब है। क्लियर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यदि मैं इसी क्वेश्चन में मान लो आपको ये कहूं कि सर यदि 16 मार्च 2028 को यदि गुरुवार है तो 16 मार्च 2029 को, देखो 16 मार्च 2028 क्या है, दिस इज लीप ईयर, और ये क्या है, नॉर्मल ईयर। लेकिन इसके बीच में देखो फरवरी 29 वाली है, 29 नॉर्मल ईयर है, तो यहां इसके बीच में जो फरवरी है ना बेटा वो कितने की, 28 की है, तो यहां +1 करोगे, गुरुवार +1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। आपका जो सही जवाब है वो शुक्रवार है, ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल ये होगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना थोड़ा। क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन था। नेक्स्ट चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये बताओ बेटा, बताओ, देखिए जल्दी बताओ।
देखो भाई, समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, मतलब समाचार पत्र जिस प्रकार पाठक के लिए होता है तो रोटी किसके लिए होती है बेटा, उपभोक्ता के लिए होती है। ये आपका सही जवाब होगा, उपभोक्ता इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, उपभोक्ता होगा, यही आंसर है, लॉक कर दें। नेक्स्ट देखो, एक और आपके लिए स्पेशल सूचना है, होली धमाका ऑफर जो 9 से 22 मार्च तक है बेटा, इसके में ध्यान रखना आपके बिहार के तमाम ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उनके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूं कि अप टू 100% कैशबैक का सिस्टम भी अब की बार आपके लागू है, प्लस जो पेड स्टूडेंट के लिए है वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। कब? जब आप एक कूपन कोड यूज करोगे, क्या, होली, होली का मतलब HOLI कैपिटल में होली, यदि आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डाउनलोड कीजिएगा उत्कर्ष ऐप। यदि आपने अभी तक भी इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया है तो चूकना मत बेटा, क्योंकि 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ये और 22 मार्च तक चलेगा। 22 का इंतजार तो करना नहीं चाहिए। आपके विद्यार्थी साथी मित्र जो भी हैं उनको क्लास शेयर कीजिएगा ये, और ये जरूर ये सूचना उनको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि गुरु गुणा का जो अर्थ है वो प्लस है, गुरु भाग का जो अर्थ है वो माइनस है, प्लस का जो अर्थ है वो भाग है, और माइनस का जो अर्थ है वो गुणा है। तो इस समीकरण की वैल्यू क्या होगी, 80 गुणा 10 भाग 120 प्लस 8 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा बेटा, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बताओ, देखिए देखो, 80 गुणा, गुणा का मतलब क्या, प्लस, 10 भाग का मतलब क्या, माइनस, 120 प्लस का मतलब क्या, भाग 8 माइनस का मतलब गुणा 4। देखो बेटा, 80 प्लस 10 माइनस, आप जरा ये बताओ 120 में 8 का भाग दोगे, 4 से काट दो 2, 4 से 4 दिए 12, ठीक है, कितना हो गया भाई 15, तो ये यहाँ लिख दो 15 गुणा कितना 4 बेटा, 80 और प्लस 10 माइनस 15 चौक 60, 80 और 10 कितना 90, 90 में से 60 गए, कितना बच गया 30। क्या ऑप्शन में 30 है गुरु, यार 30 तो है ऑप्शन में, तो फिर 30 को सही कर दे बेटा, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटी है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ये बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, आपका आंसर तो आ रहा है लेकिन गड़बड़ है। सर 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। सर यहां नहीं हो रहा, ये तो लफड़ा है गुरु, ये तो गड़बड़ी गड़बड़ है। तो बताओ, देखिए क्या बात है, क्या बात है। देखो, 2 की पावर 4 16, ठीक है, 4 की पावर 4 256, ठीक है, 3 की पावर 4 81, 1 की पावर 4 1, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 625। देखो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है,
5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया 625। आपका जो आंसर है वो होगा 625। ये आपका सही जवाब है। तो 625 मतलब सी ऑप्शन सही है आपका। ये आपका आंसर है। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले पुनः आपके लिए एक स्पेशली सूचना है, जरा ध्यान से सुन ले मेरे भाई। ठीक है? स्पेशल सूचना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि आपका होली हंगामा ऑफर मैं अभी बताया आपको कि 9 से 22 मार्च तक आपका चल रहा है। ठीक है? इसमें आपके तमाम टेस्ट सीरीज, जो भी उत्कर्ष के टेस्ट सीरीज हैं भैया, उनके ऊपर भी आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 100% कैशबैक, प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यदि आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं HOLI इस कैपिटल में। तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिए। अपनी तैयारी है उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आजमाइएगा। देखिएगा कि आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आप किस तैयारी किस स्टेप तक आप खड़े हैं, है कि नहीं? मतलब आपकी तैयारी कितनी शानदार है, कितनी जानदार है, ये आप जरूर देखिएगा। तो देखिएगा एक चीज ध्यान दें, टेस्ट सीरीज होती है ना बेटा, टेस्ट सीरीज से अपने आप की तैयारी पर की जाती है। ओके, तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप से जुड़िएगा और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है जरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दें।
चलिए, हो गया होगा भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आ रहा है? लगभग बच्चों का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो एक कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, ये पुरुष है और ये पुरुष एक महिला से कह रहा है कि गुरु ये महिला कौन है? एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी मां के पति, तुम्हारी मां का पति मतलब इसका बाप, की बहन मेरी बुआ है। ये इसको कह रहा है कि तुम्हारी मां का पति इसका पिता और उसकी बहन तुम्हारी बुआ है, तो इस महिला की भी ऐसी बुआ है और इस पुरुष की भी बुआ है। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हैं, इनके पिता की बहन इसकी बुआ। तो महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है? महिला रिश्ते में क्या लगती है बोझ? महिला रिश्ते में बहन लगती है। आपका जो आंसर है वो बहन है भैया, आपका जो सही जवाब है वो बहन है, ये आपका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही जवाब है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। ये देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखना बेटा, आपने पढ़ा होगा कि कभी भी ये कह रहा है कुछ जानवर हाथी हैं, ये मुख्य आरेख है, कुछ जानवर हाथी हैं, कुछ जानवर क्या हैं? हाथी हैं। फिर कह रहा है कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी क्या हैं? बाघ हैं। फिर ये कह रहा है कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ हैं, क्या सर गलत है? फिर कह रहे कोई भी बाघ जानवर नहीं है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, सर सही है। अब विद्यार्थी क्या करेगा इसमें कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा। नो, गलत बात है। आपको एक काम की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, एक निष्कर्ष में कुछ हो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे निष्कर्ष में कोई नहीं हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट सेम हो, जैसे जानवर बाघ जानवर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई नहीं, तो आइदर और की स्थिति होती है, ध्यान रखना। इसमें ये तो क्या है? ये मुख्य आरेख है। अब एक बनेगा संभावित आरेख। अब संभावित आरेख जो है ना बेटा, इसमें क्या करना हमें, देखो ये क्या है? जानवर, और सब के सब जानवर, सॉरी कुछ जानवर क्या हैं? हाथी हैं, और कुछ हाथी बाघ हैं, तो ये भी बन सकता है। कुछ हाथी क्या है बेटा? बाघ है। अब इनको बाघ कर दो आप, ये देखो अब ये कह रहा है कि कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ है, क्या सर सही है? कोई जानवर बाघ नहीं है, सर ये गलत बात है, कोई बाघ जानवर नहीं है। तो हमने कहा कि ये गलत तो ये सही, ये सही तो ये गलत। तो हमने कहा कि या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा या फिर निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन होगा बेटा। क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, ये दिमाग में नोट कर लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है कि दिए गए अक्षरों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करके विषम शब्द का चयन कीजिएगा। इसका आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, आप होली मनाते रहें, होली का आनंद लेते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।